हेलो इंटेलिजेंस, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल फैक्ट स्टोरेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 13 की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक पेड़, हर एक पौधा दिन में ऑक्सीजन रिलीज करता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस पृथ्वी, इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो कि दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज करता ही है, साथ में वो रात में भी ऑक्सीजन ही रिलीज करता है। जी हाँ, सही सुना आपने। और वो पेड़ कोई और पेड़ नहीं बल्कि बनियान ट्री है, यानी बरगद का पेड़। जी हाँ, बरगद का पेड़ इस पृथ्वी का उन पेड़ों में गिना जाता है जो कि दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ में रात में भी वो ऑक्सीजन ही रिलीज करता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया में इस पेड़ की पूजा भी की जाती है और इस पूजा को साइंटिस्ट ने लीगल बताया है। इसके लीगल बताने का कारण ये है कि साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर इस पेड़ की पूजा की जाएगी तो ये पेड़ काटा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हम रात में भी ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे इस पेड़ के जरिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 12 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां मियाओ मियाओ क्यों करती है? आप में से बहुत जनों का यही जवाब होगा कि बिल्लियां मियाओ मियाओ एक दूसरे से बात करने के लिए करती हैं, लेकिन जी नहीं दोस्तों, आप गलत हैं। हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में ये पाया है कि बिल्लियां मियाओ मियाओ दरअसल हम ह्यूमंस यानी हम इंसानों से कांटेक्ट करने के लिए करती है। जी हाँ, हमसे बात करने के लिए वो बिल्लियां मियाओ मियाओ जैसी साउंड निकालती है कि हम उनके तरफ अट्रैक्ट हो, हम उनके साथ खेलें, हम उनकी तरफ जाए, हम उनको देखें, इसलिए वो मियाँ मियाँ जैसी साउंड निकालती हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में कोई मर्डर कर दोगे ना तो आपको जेल हो जाएगी? भाई आप लोग का सवाल हुआ है क्या भाई, क्या मजाक कर रहा है? सबको पता है कि अगर आप मर्डर कर दोगे तो आपको सब कंट्री में, हर एक कंट्री में इलीगल है मर्डर करना। लेकिन दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया में कोई मर्डर कर दोगे ना तो आपको तो जेल होगी ही, आपको तो सज़ा मिलेगा ही, लेकिन साथ में आपके आने वाले 3 जनरेशन्स यानी 3 पुश्तों को भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, यानी मर्डर करेंगे आप, लेकिन आपके आने वाले 3 पुश्तों को, 3 जनरेशन्स को उसकी सजा दी जाएगी, यानी करे कोई और भरे कोई। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 10 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि सूरज का असली रंग क्या है, यानी व्हाट इज द रियल कलर ऑफ सन? आप लोग में से बहुत कोई का जवाब होगा कि सूरज का असली रंग येलो है ब्रो, लेकिन जी नहीं दोस्तों, आप लोग गलत है। सूरज का असली रंग है वाइट, प्योर वाइट। लेकिन आप लोगों का सवाल ये होगा कि आखिर इसका रंग पीला क्यों हो जाता है धरती में? लेकिन इसका भी जवाब ये है कि जब सूरज की किरणें हमारे धरती के वायुमंडल में घुसती है ना, तो सूरज के 7 रंग होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो सातों रंग जो है ना फैल जाते हैं, यानी फैल के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो पीला रंग जो है ना, जो येलो रंग है, वो हमारी आंखों तक यानी धरती तक पहुंचता है और इसलिए हमें सूरज येलो नज़र आता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और क्यूबा इस पृथ्वी के एकमात्र ऐसे देश है जहां कोको कोला पे बैन लगा दिया गया है? जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ के गवर्नमेंट ने कोको कोला पे बैन लगा दिया है। आप लोगों का सवाल होगा क्यों? क्योंकि अमेरिका, जो कि कोको कोला को मैन्युफैक्चर करता है, पूरे विश्व में बेचता है, अमेरिका से क्यूबा और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं और इसी के कारण यहाँ के गवर्नमेंट ने कोको कोला को बैन कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक डायमंड नाम का एक सेब आता है और इस सेब को ब्लैक डायमंड इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सेब का जो रंग है ना वो काला होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, इस सेब का जो रंग है वो काला होता है। और ये जो सेब है ना, ये दुनिया के सबसे रेयरेस्ट फलों में इसका नाम गिना जाता है और ये सिर्फ चीन के यानी चाइना के तिब्बत में उगाया जाता है। और इस ब्लैक डायमंड यानी इस काले सेब की एक खास बात यह है, ये जो सेब है ना ये शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये जो सेब है ये शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। और इस एक सेब का दाम बताऊँ कितना है? $7, यानी इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो करीब 535 रुपये। ओ माई गॉड। फैक्ट नंबर 7।
क्या आप जानते हैं कि हाल ही में कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट द्वारा ये पता लगाया गया है कि अगर आपको खांसी हो रही है ना, यानी सर्दी के दिनों में तो हर कोई को खांसी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो अगर आपको खांसी हो रही है और वो खांसी कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना, तो आपको खांसी बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? ये एक साइंटिफिक नुस्खा है। आप अपने दोनों हाथ, जब आपको ज़्यादा ही खांसी हो तो आप अपने दोनों हाथ को एकदम सीधे ऊपर की तरफ खड़ा कर लीजिए। जैसे बच्चों को पनिशमेंट देते समय हाथों को ऊपर कर लेने के लिए बोल दिया जाता है, वैसे ही आप अपने हाथों को ऊपर करके 2 मिनट, बस 2 मिनट रख लीजिए। वो जो खांसी आपको हो रहा है ना, वो अचानक ही बंद हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। जो खांसी आपको हो रहा है वो एकदम बंद हो जाएगा। ये खांसी बंद होने के पीछे कुछ साइंटिफिक सिस्टम तो है, आपको इसमें डिफाइन नहीं कर सकूंगा, लेकिन खांसी ज़रूर आपका बंद हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट के सफ़र में, फैक्ट नंबर 6 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि यूरोप में स्पेन नाम का एक देश है, और इस देश का जो राष्ट्रगान है ना, यानी जो नेशनल एंथम है ना, उसमें कोई लिरिक्स ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका जो राष्ट्रगान, जो नेशनल एंथम है, उसमें कोई वर्ड्स ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। जैसे इंडिया का नेशनल एंथम देखा जाए, जाना गाना मना, इसमें एक शब्द है, एक लाइन है। लेकिन यहाँ का जो नेशनल एंथम है ना, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के नेशनल एंथम में कोई भी लिरिक्स नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। बस यहाँ के नेशनल एंथम में एक टोन है, टोन बजा, नेशनल एंथम खत्म, यही हो रहा है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला एटीएम किसने बनाया था? तो दुनिया का सबसे पहला एटीएम बनाया था जॉन शेफर्ड बैरन नामक व्यक्ति ने, जिन्होंने सन 1965 में दुनिया का सबसे पहला एटीएम बनाया था। और इस एटीएम बनाने के पीछे ना एक बहुत ही छोटी सी लेकिन सीख देने वाली कहानी है। वो कहानी ये है ना कि एक बार बैरन ना बैंक पैसे निकालने के लिए गए, और वो सिर्फ बैंक पहुंचने में ना 1 मिनट लेट हो गए, जिसके कारण वो पैसे नहीं निकाल पाए बैंक की वजह से। और उसी दिन इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्से गुस्से में इन्होंने ये ठान लिया ना कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो इच्छा अनुसार 24 घंटे लोगों को पैसे दे उनकी इच्छा अनुसार। और इसी कारण दुनिया का पहला एटीएम बनाया गया। और वो आज जो आप एटीएम देख रहे हैं ना, इन्हीं के जिद के कारण वो एटीएम आज नज़र आ रहा है, जो आज आपको 24 घंटा पैसे देने की सुविधा दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि शकुंतला देवी नाम की एक इंडियन लेडी है, और इन्हें ना द ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। द ह्यूमन कंप्यूटर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन को ना चुटकियों में हल कर लेती है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन को ना चुटकियों में हल कर लेती है। और इन्हें द ह्यूमन कंप्यूटर कहने के पीछे एक कारण यह भी है कि एक बार इनके एक करीबी रिश्तेदार ने ना इन्हें एक मल्टीप्लिकेशन दे दिया, जो था 768636977487 मल्टीप्लाइड बाई 24650997457779। और अगर आप इस जो नंबर को जो मल्टीप्लाई करने जो दिया है ना, अगर आप इस नंबर को ना अगर मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेटर में भी, तो आपको कम से कम भी ना तो 25 से 30 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने इस जो इतना लंबा जो इनको मल्टीप्लिकेशन दिया गया ना, इन्होंने सिर्फ इनका इसका जवाब ना मन ही मन में ना सिर्फ और सिर्फ 28 सेकंड में इसका जवाब दे दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका जो जवाब है, जो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, इसका जवाब सिर्फ इन्होंने ना मन ही मन में 28 सेकंड के अंदर दे दिया। और इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्हें द ह्यूमन कंप्यूटर कहने का। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है स्ट्रासबर्ग, और वहाँ ना सन 1518 में एक महामारी फैली थी। जैसे कि अभी कोरोना एक महामारी फैली हुई है ना पूरे भारत, पूरे विश्व में, वैसे ही सन 1518 में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक ऐसी महामारी फैली थी ना, जिसके अंदर लोग ना, जिस महामारी के कारण ना लोग अचानक नाचने लगे थे, यानी डांस करने लगे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। इस महामारी के कारण लोग अचानक डांस करने लगे थे, और करीब 1 महीने तक ना, 1 महीने तक लोग बिना कुछ खाए पिए लगातार डांस करते रहे इस महामारी के अंदर। और लास्ट में 1 महीने के बाद, 1 महीने होते होते तक हार्ट अटैक के कारण, यानी दिल का दौरा पड़ने के कारण लोगों की मौत हो गई। करीब 400 लोग इस महामारी, इस डांसिंग महामारी के कारण ना अपना जान गंवा दिए थे। और ये जो महामारी है ना, इस महामारी के अंदर लोग डांस क्यों करने लगे थे ना, ये आज भी एक अनउलझा रहस्य बना हुआ है।
फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि इथोपिया नाम का एक देश है जहां अभी 2020 नहीं बल्कि 2013 चल रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, वहाँ 2013 चल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग एक ऐसे कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो कि अभी के करंट कैलेंडर से 7 साल पीछे है, और इसीलिए वहाँ अभी 2020 नहीं बल्कि 2013 चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि फिजी नाम का एक देश है जो कि न्यूजीलैंड के बगल में पड़ता है, और यहाँ ना बहुत सारे छोटे छोटे टापू मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के टापू ना और टापुओं से कुछ अलग है। यहाँ के आइलैंड दूसरे आइलैंड से अलग है, क्योंकि यहाँ के आइलैंड में कुछ खास है। ये खास ये है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो आइलैंड है वो हार्ट शेप है, यानी दिल के आकार के टापू है, वो भी परफेक्ट दिल के आकार के टापू, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है, और ये सिर्फ यहीं देखने को मिलता है, जो कि प्रकृति के विचित्र घटनाओं में से एक है, और ये बहुत दिखने में खूबसूरत भी लगता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, लेकिन आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।